नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में 12th लेवल के जो एग्ज़ाम 7 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं, उन पर बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इन वीडियो की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जामों के प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे और साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियो जो एग्ज़ाम होंगे उनका एनालिसिस भी इसी चैनल पर कराएंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन ऑप्शन हो जाएगा 1 बढ़ता है, ऑप्शन 2 घटता है, ऑप्शन 3 कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन 4 पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, पहले तापमान घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पानी में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन 1 कार्बन, ऑप्शन 2 नाइट्रोजन, ऑप्शन 3 अमोनिया, ऑप्शन 4 आयोडीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अमोनिया पानी में आसानी से घुलनशील है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, वजन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन 1 44.45%, ऑप्शन बी 5.55%, ऑप्शन सी 88.89%, ऑप्शन डी 11.11%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पानी में हाइड्रोजन का 11.11% वजन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हीरे की सीलिंग के लिए वजन की इकाई कैरेट है। एक कैरेट किसके बराबर होता है? ऑप्शन 1 100 मिलीग्राम के बराबर, ऑप्शन 2 200 मिलीग्राम के बराबर, ऑप्शन 3 300 मिलीग्राम के बराबर, ऑप्शन डी 400 मिलीग्राम के बराबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कैरेट का वजन 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऑप्शन 1 प्लेग रोग, ऑप्शन 2 पीली बुखार, ऑप्शन 3 मलेरिया, ऑप्शन 4 डेंगू। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, प्लेग रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, बाकी तीनों की तीनों मच्छर के काटने से होने वाले रोग हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, निम्न तेलों में से कौन सा लौंग तेल का उदाहरण है? ऑप्शन ए मेथिओल, ऑप्शन 2 यूगेनोल, ऑप्शन 3 मेथेनॉल, ऑप्शन 4 बेंजोइड हाइड्रिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यूगेनोल, जो कि लौंग तेल का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन 2 कोलेरा यानी हैजा, ऑप्शन 3 रिंगवर्म यानी दाद, ऑप्शन 4 अस्थमा यानी दमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दमा। एलर्जी के कारण दमा यानी अस्थमा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए में जो कि रोग दिए हुए हैं और सूची 2 में जो कि कारण दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है डेफिशिएंसी डिजीज, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिक रोग, ऑप्शन 3 में है हार्मोनियम विकार, ऑप्शन 4 है फंगल इन्फेक्शन। तो इसके कारण होने वाले रोग है हीमोफिलीजिया, मधुमेह, रिकेट्स और दाद। इनका मिलान करना है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन 2 डिफिशियंसी डिजीज, जो कि
मधुमेह के कारण होती है। आनुवंशिक रोग की बात करें तो यह रिकेट्स के कारण होती है, रिकेट्स का कारण होता है आनुवंशिक रोग। और हार्मोनियम विकार की बात करें तो यह हेमोफिलीज रोग के कारण ये हो जाता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो दाद का मुख्य कारण होता है इन्फेक्शन, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन 1 आर्सेनिक 74, ऑप्शन 2 कोबाल्ट 60, ऑप्शन 3 सोडियम 24, ऑप्शन 4 कार्बन 14। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनियम 74 का प्रयोग किया जाता है। वहीं किसी चीज़ की आयु ज्ञात करने के लिए तो कार्बन 14 का यूज किया जाता है। वहीं कैंसर के उपयोग में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है दृष्टि दोष माइयोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। ऑप्शन 1 आसपास के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन 2 दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से, ऑप्शन सी पास की और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, ऑप्शन 3 न तो पास की और न ही दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। मायोपिया रोग व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है जबकि दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है व्यक्ति दूरदर्शी सम्मुख कठिनाइयों डैश से पीड़ित में होता है। ऑप्शन 1 दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ऑप्शन 2 निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ऑप्शन 3 दोनों निकट और दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए व्यक्ति दूरस्थ कठिनाइयों को से पीड़ित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है पानी का पीएच मान होता है। ऑप्शन 1 लगभग 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या 5 से कम, ऑप्शन डी 8 या 7 से अधिक, 8.7 से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पानी का पीएच 7 होता है जो कि उदासीन प्रकृति का होता है, ना अम्ल होता है ना क्षार। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है पानी आयनिक लवण का एक अच्छा विलायक है क्योंकि, ऑप्शन 1 इसका इसका उच्च क्वथनांक होता है, ऑप्शन 2 इसमें एक उच्च ध्रुवीय आघूर्ण होता है, ऑप्शन 3 इसमें उच्च विशिष्ट ताप होता है, ऑप्शन 4 इसका कोई रंग नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें एक उच्च द्विगुणीय आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है अशुद्ध पानी से पीने के पानी की बड़ी मात्रा को किसके द्वारा तैयार किया जा सकता है। यानी अशुद्ध पानी से पीने की पानी की प्राप्ति किस तरह की जा सकती है। ऑप्शन ए विलवणीकरण के कारण, ऑप्शन 2 आसवन के कारण, ऑप्शन 3 आयन विनिमय के कारण, ऑप्शन 4 निस्तारण के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विलवणी के कारण अशुद्ध पानी को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन 2 आम, ऑप्शन 3 आंवला, ऑप्शन 4 दुग्ध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए विटामिन ए जो कि रतुंधी रोग से संबंधित है, विटामिन B3 जो कि पेलग्रा से संबंधित है, विटामिन डी जो कि रंगहीन दृष्टिहीनता से संबंधित है, ऑप्शन डी जो कि विटामिन B6 एनीमिया से संबंधित है। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 3 विटामिन
D3 जो कि रंगहीन दृष्टिहीन से संबंधित नहीं है, विटामिन डी रिकेट से संबंधित रोग है। चलिए बाकी तीनों की तीनों सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है समान आकार की छोटी बूंदों को प्रत्येक को V वोल्टेज पर चार्ज किया गया, यदि N इन प्रकार की बूंदों को एक बड़े बनाने के लिए संगठित किया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी? ऑप्शन 1 N की स्क्वायर 2/3 वोल्ट, ऑप्शन बी N की स्क्वायर क्यूब वोल्ट में, ऑप्शन 3 N वोल्ट, ऑप्शन डी N V की स्क्वायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए N की स्क्वायर 2/3, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, विटामिन क्या है? पूछा जा रहा है विटामिन क्या है। ऑप्शन 1 कार्बनिकों का मिश्रण, ऑप्शन 2 अकार्बनिक यौगिकों का मिश्रण, ऑप्शन 3 जीवित जीव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन, जो कि कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है इटाई इटाई रोग किस पुराने जहर के कारण होता है? ऑप्शन 1 पारा के कारण, ऑप्शन 2 निकल के कारण, ऑप्शन 3 कैडमियम के कारण, ऑप्शन 4 लेड के कारण। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 इटाई इटाई रोग कैडमियम तत्व के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा गया है फंक द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन ए विटामिन्स का, ऑप्शन 2 हार्मोन्स का, ऑप्शन 3 प्रोटीन्स का, ऑप्शन 4 एंजाइम्स का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फंक्स के द्वारा विटामिनों का प्रयोग आविष्कार किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? ऑप्शन 1 अल्कोहल यानी शराब की, ऑप्शन 2 पानी की, ऑप्शन 3 शहद की, ऑप्शन 4 ग्लिसरीन की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शहद की श्यानता सबसे अधिक होती है, यानी जो तत्व ज़्यादा गाढ़ा होगा वह उसकी श्यानता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो उसी आधार पर सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होगी। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन 3 सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन 4 एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से अम्लों के किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन 1 ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन 2 लैक्टिक अम्ल का, ऑप्शन 3 टार्टरिक अम्ल का, ऑप्शन 4 बेंजोइक अम्ल का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शन 1 ग्लूकोज, ऑप्शन 2 सुक्रोज, ऑप्शन 3 माल्टोज, ऑप्शन 4 फ्रुक्टोज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 शहद में फ्रुक्टोज पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। अगला प्रश्न है, पूछा गया है विटामिन क्या है? यह क्वेश्चन दोबारा आया है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए है। कमेंट में बताएं इसका जवाब क्या होगा। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, इसका कमेंट में जवाब देना है। चलिए अगला प्रश्न है, तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले एनटीपीसी से रिलेटेड सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आप देख पाएँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।